प्रेज गॉड। गुड मॉर्निंग। सुंदर दिन के लिए फिर से प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन प्रभु का दिया हुआ दान है। प्रभु ने हमें एक मकसद के लिए भेजा है। उस मकसद को जानना सबके लिए आवश्यक है। वो मकसद परमेश्वर आपको बता सकते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने से और उसको पढ़ने से आपको और हम सबको पता चलते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन सुनना, पढ़ना, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। तो इसलिए हर एक दिन बाइबल पढ़ना, वचन सुनना, वचन पर चलना हम सबके लिए अवश्य है। आपको मालूम है, पाप एक ऐसा शब्द है हम इस्तेमाल करते हैं। पाप का मतलब हमार्टिया बोलते हैं। हमार्टिया का मतलब परमेश्वर की मकसद से हटना, डिविएटिंग फ्रॉम द पर्पस ऑफ गॉड। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाए, आपको और मुझे बनाए, जब जब हम उस मकसद से हटकर अपनी मर्जी पर किसी और मकसद पर जीवन बिताते, उसको बोलते हैं पाप। तो इसलिए हम हर दिन अपने आप को जांचना है, मैं परमेश्वर की मकसद पर चल रहा है या अपनी मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर को ढूंढ रहा है। हमेशा याद रखना, अपनी मकसद पूरा करने के लिए परमेश्वर को ढूंढने वाला परमेश्वर को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का मकसद को पूरा करने के लिए अगर आप अपना जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हैं, अपनी मकसद, खुद की इच्छा अगर आप छोड़कर प्रभु को बोले, प्रभु आपकी मकसद में जानना चाहता हूँ, आपने मुझे बनाया, आपने मुझे पापों से छुड़ाया है, आपने मुझे अपना संतान बनाया है, आप मेरे लिए जो क्या चाहते हैं वो मुझ पर प्रकट करें। इफिसियों का पत्र की उसका पहला अध्याय में हम देखते हैं, उसकी 18-19 पद में परमेश्वर को जानने के लिए पौलुस प्रार्थना करते कलीसिया को, परमेश्वर को जानना, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा तुम्हें मिले और अपनी बुलाहट की आशा क्या है वो समझने के लिए। हम सबको परमेश्वर ने बुलाया एक मकसद के लिए, वो मकसद हमें पूरा होना है। उसके विषय में एक वचन मैं आपको बोलकर जल्दी से प्रार्थना करेंगे। सुनना चाहते हैं ना? आमीन। जल्दी से हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसका 66 पद से लेकर हम पढ़ेंगे। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पत्रोस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गया है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। आमीन। यीशु मसीह का 12 चेले यीशु का साथ चलते थे, और उसके अलावा बहुत सारे चेले, 500 चेलों के बारे में लिखा हुआ, 70 चेलों के बारे में लिखा हुआ है। सब अलग अलग जगहों में प्रभु कई बहुत सारे चेले। एक दिन यीशु मसीह अपनी प्रचार में अपने लोगों से कहते हैं, जब तक लोग मेरा मांस ना खाए, मेरा लहू ना पिए, तो मेरा साथ कोई संगति नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें बोलते हैं, वो बातें आत्मिक होते हैं। तो आत्मिक बातें आत्मिक लोग समझ सकते हैं, शारीरिक लोग वो बातें समझ नहीं सकते। तो यहां पर यीशु मसीह का जो वचन सुनकर लोग बोलते हैं, इसका मांस कौन खा सकते हैं? तो बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह इस जगत पर मनुष्य बनकर आए। बाइबल कहते हैं, यूहन्ना बोलते हैं, वचन देहधारी हो गया। यीशु मसीह बोलते, मेरा वचन तुम्हें खाना है।
यीशु आत्मा के विषय में बोल रहे थे और वचन के विषय में बोल रहे थे। और यीशु मसीह का कहने का मतलब तुम मेरा साथ यूनिटी में, एकता में रहेंगे, मिलकर रहेगा। रहना बहुत जरूरी, दैट वननेस प्रभु यीशु मसीह के साथ, वही प्रभु चाहते थे। लेकिन लोग वो समझ नहीं पा रहे थे। लोग यीशु मसीह के शरीर खाने के विषय में बोल रहे थे, तो ये फ्लैश जो शरीर, उसको समझ नहीं आया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप भी दूसरों को कुछ बातें बोलते, आप आत्मिक बातें बोलते होंगे, लेकिन दूसरे लोग समझ नहीं पाते। इसलिए हम अपनी जीवन के अंदर बहुत समझदारी से दूसरों से बात करने की जरूरत है। आपकी आत्मिक लेवल हांबर होगा, किसी का आत्मिक लेवल बहुत कम होगा। उसको समझने वाली भाषा थोड़ा सरल रूप में बोलने के लिए कोशिश करना। यीशु मसीह का यहाँ पर ये बातें हैं। हम भी जब लोगों से बात करते हैं, तो कल मेरे पास एक जवान बेटे आया था। उसने एक दिन चर्च में, अपना दोस्त उन्हें चर्च में लेके गया। उसने आने के बाद में उसने मैंने बोला आप बाद में फिर क्यों नहीं आया? बोला है मुझे पता चला है जब आप चर्च में आने लगे तो बहुत कुछ बातें छोड़ना पड़ते। तो लोगों ने बोला बहुत कुछ बातें छोड़ना है, इसलिए मैं उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मैं चर्च में नहीं आता। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, लोगों के अंदर जो जब तक एक आत्मिक बातें समझ नहीं आते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल लगता है। ये जो चेले लोग यीशु मसीह का पीछे चल रहे थे, लेकिन उनका विश्वास यीशु में स्थिर नहीं है। उनका यीशु मसीह पर उनका पूरा भरोसा नहीं है। लेकिन पत्रोस बोलते हैं हमें पता चला आप परमेश्वर का ओर से अनंत जीवन की बात आपके पास है, इसलिए हम नहीं जा रहे। मेरा प्रियो, हम भी परिस्थिति के अनुसार बदल जाते। ऐसा ना हो, मसीह में दृढ़ हो जाए। अगर आपका विश्वास मसीह में पक्का है, आपको पता चला अनंत जीवन कहीं और नहीं मिलते, तो आप यीशु में बने रहेंगे। और यहां पर जब बातें करते, तब मेरा मन में आया था, कुछ लोग यीशु को छोड़ के जा रहे थे। यीशु का चेला है, 66 में लिखा हुआ है, इन पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चला। यीशु का चेला, कलीसिया में भी बहुत सारे लोग आते, यीशु पर विश्वास करते, चमत्कार मिलते, अद्भुत होते हैं, और कुछ समय के बाद कुछ बातें उनको समझ नहीं आते। उनको लगता है ये कठिन बात है। उनके जीवन के अंदर सुधार, परिवर्तन और परमेश्वर पर पूरा एक स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं है। उन सब लोग इधर उधर वापस चला जाते। जब यीशु मसीह ये बातें अपने चेलों को बोल रहे थे, वो लोग वापस जा रहे थे। यीशु मसीह पत्रोस और यूहन्ना और बाकी चेलों को भी बोला आप लोग भी चला जाना। यीशु मसीह का साथ चलने वाला जब वापस लौट कर चला जाते, यीशु का दिल इतना दुख आया। आपको प्रेम करने वाला, आपका साथ चलने वाला जब आपको छोड़कर चला जाते, बहुत दुख आते। मुझे लग रहा है यीशु मसीह ये बातें कर रहे थे, तुम भी जाओ, जाना चाहते। यीशु जबरदस्ती किसी को अपने पास पकड़ के नहीं रखते, क्योंकि आप प्रभु में चलना है तो आपका फ्री विल है। लेकिन एक बात आपको जानना है, अनंत जीवन यीशु के पास है। अनंत जीवन किसी और के पास नहीं है। इटर्निटी, स्वर्ग मिलना है यीशु के साथ है। इस बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा मदद करे। पत्रोस ने बोला प्रभु अनंत जीवन आपके पास है, हम कहां और कहां जाए, हमें अनंत जीवन चाहिए।
हम जान लिया है, हम जान लिया है। मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, आपने जान लिया है यीशु ही प्रभु है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप वापस नहीं मुड़ेगा। विश्वास यीशु में दृढ़ हो जाए। पवित्र आत्मा उसके लिए मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम सबके लिए प्रार्थना करते। प्रभु, आज मेरा वचन सुनने वालों का सबका जीवन में अपना विश्वास यीशु में दृढ़ होने पाए, मजबूत होने पाए। अनंत जीवन के मार्ग आपका पास है। आपको छोड़ और कोई अनंत जीवन नहीं है। यीशु ने कहा, यीशु आपने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, मेरा बिना कोई पिता का पास नहीं जा सकता। ये सत्य को, भली बातें समझने के लिए सबको मदद करे। नहीं तो कठिन बातें, आत्मिक बातों की गहराई जब समझते हैं, जब सुनते हैं, तो आपको छोड़कर इधर उधर भटकने ना पाए, वापस संसार की ओर लौटने वाला कभी ना बने। प्रभु में बने रहने के लिए सबका जीवन में कार्य करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु का नाम है, आमीन। गॉड ब्लेस यू।